नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं फास्टर स्टडी चैनल में आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप के बारे में। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें महाराणा सांगा के बारे में था, और आज मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर देते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह सेकंड, माता का नाम जयंता बाई अखेरा सोनगिरा की पुत्री थी। जन्म स्थान कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में, और राजवंश सिसोदिया राजवंश था। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हुआ, और निधन के जस्ट अगले दिन ही 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक के बाद में क्या है कि विधिवत रूप से एक राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का, वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, जिसमें मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी उस समारोह में शामिल हुए थे। नोट मैंने यहाँ कुछ डाला है आपके लिए खास, कि हल्दीघाटी युद्ध से पहले अकबर ने कुछ प्रतिनिधियों को महाराणा के यहाँ समझौता करने के लिए भेजा था। तो उन प्रतिनिधियों के नाम को मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर डाला है, जैसे समाल भाटो, जहाँ से जलाल खान, माँ से मान सिंह, भा से भगवंत दास और ट से टोडरमल। जलाल खान गए थे नवंबर 1572 में, मान सिंह गए थे जून 1573 में, भगवंत दास गए थे सितंबर 1573 में, टोडरमल गए थे दिसंबर 1573 में। लेकिन ये सभी असफल रहे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप को संधि करनी नहीं थी, और इसी कारण ये हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो संधि के प्रयास असफल होने पर अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना किया, और यह शाही सेना का पहला पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में था। इस हल्दीघाटी युद्ध में मान सिंह को प्रथम बार सेनापति बनाया गया था। अब ये 18 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। हल्दीघाटी को रक्त तलई भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ युद्ध खत्म होने के बाद पूरा जो हल्दीघाटी था वो रक्त से लीन हो गया था, एकदम पूरे में खून ही खून हो गया था। हल्दीघाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो बनास नदी इट्स इम्पोर्टेंट है यहाँ। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सुर था। इतिहासकार, एकमात्र इतिहासकार ऐसे थे अल बंदायूनी, जो हल्दीघाटी के युद्ध में लाइव थे, मतलब कि उपस्थित थे, और उन्होंने पूरा हल्दीघाटी युद्ध को होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उनकी एक पुस्तक है मुत्तखाब उत तवारिख, उसमें उन्होंने वर्णन भी कर रखा है इस युद्ध के बारे में। तो प्रताप के घायल होने पर झाला बिद्दा ने उनका स्थान लिया था। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का मिलन बलीचा गांव में हुआ, और इसी गांव में महाराणा के घोड़े चेतक, जो 26 फीट का नाला पार करते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो चेतक गांव बलीचा गांव में थी। चेतक की मृत्यु बलीचा गांव में हो गई थी, और वहाँ उन्होंने समाधि स्थल भी बना रखा है उसका। तो हल्दीघाटी युद्ध को निम्न संज्ञाएं दी गई है कि किस विचारक ने किस नाम से हल्दीघाटी युद्ध को बोला है, अपनी बुक्स के अंदर किस हिसाब से लिखा है। तो कर्नल टोड ने लिखा है मेवाड़ का थर्मोपली, और खमनोर का युद्ध हुआ था उसको हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बोला था अबुल फजल ने, और बुंदायूनी ने बोला था कि गोगुंदा का युद्ध है। उसके बाद महाराणा प्रताप ने एक और युद्ध किया था, वो दिबेर का युद्ध था। उसको भी अनेक संज्ञा थे, जैसे गोपीनाथ शर्मा ने उसे प्रताप के गौरव का प्रतीक बोला था दिबेर के युद्ध को। और मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को तो मेवाड़ का थर्मोपली बोला है, और दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला है। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। अब हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने फिर से गोगुंदा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा हेतु मंडल कुंपावत और कुंभलगढ़ की रक्षा हेतु नहरबद को नियुक्त किया। ठीक है। और उसके बाद 13 अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं ने अजमेर पर चढ़ाई करके गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। प्रताप को पकड़ने हेतु मान सिंह, भगवंत दास और कुतुब खान को भेजा, जो प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। मान सिंह से अप्रसन्न होकर अकबर ने उनकी ड्यूटी बंद कर दी, मतलब कि दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया, क्योंकि मान सिंह उनके खास सेनापति थे, और उनके नेतृत्व में पहली बार उन्होंने सेना का गठन किया था इस हल्दीघाटी युद्ध के लिए। तो उनसे ना अप्रसन्न थे वो, इसलिए उन्होंने उन्हें दरबार में आने से मना कर दिया। तो बादशाह अकबर द्वारा शाहबाज खान को मेवाड़ भेजना,
अब बादशाह अकबर ने मान सिंह के बाद में शाहबाज खान को 3 बार मेवाड़ भेजा। पहली बार 15 अक्टूबर 1577 को, दूसरी बार 15 दिसंबर 1578 को, तीसरी बार 15 नवंबर 1579 को। 3 बार भेजा, लेकिन वो तीनों बार ही असफल रहा। उसके बाद अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खानों को भेजा, वो भी असफल रही। अब इस प्रक्रिया के दौरान में ये देखो, मैंने कुछ लिखा है कि इस दौरान रणकपुर में चूलिया ग्राम में, रणकपुर का जो चूलिया ग्राम है पाली के अंदर, तो वहाँ पर महाराणा और भामाशाह की भेंट हुई। भामाशाह ने प्रताप को 25 लाख का धन, 20,000 अशरफियाँ भेंट की, इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर व उद्धारक भी कहते हैं। प्रताप ने फिर भामाशाह को अपना प्रधान बना दिया। उसके बाद अतः मेवाड़ पर आक्रमण हेतु अकबर ने पहले मान सिंह, फिर शाहबाज खान, फिर जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद बेटा की उपाधि दी थी। अब आ गया दिब्बेर का युद्ध। दिब्बेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था और दिब्बेर राजसमंद के अंदर है। दिब्बेर थाने का प्रधान अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिब्बेर के युद्ध राणा प्रताप और मुगल सैनिकों के मध्य हुआ, जिसमें राणा प्रताप की निर्णायक विजय हो गई थी। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अकबर का मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को उन्होंने जगन्नाथ कच्छावा को भेजा और वो भी असफल रहे। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई क्रम से, पहले गोगुंदा को, उसके बाद कुंभलगढ़ को, उसके बाद चावंड को। चावंड महाराणा प्रताप की 28 वर्षों तक राजधानी रही। पहले 12 वर्ष प्रताप ने और उसके बाद 16 वर्ष उनके पुत्र अमर सिंह ने करवाई थी। महाराणा अमर सिंह, उन्होंने 16 वर्ष तक चावंड पर राजधानी रखी थी। 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रशंसा चढ़ाते हुए वक्त घायल होने से प्रताप की मृत्यु हो गई। बाड़ोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो केजड़ बांध के किनारे बनी है, जो केजड़ झील के बीच है। महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित मंदिर चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था और भद्रका में हरिहर मंदिर। अन्य नाम थे महाराणा प्रताप की का मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज मेवाड़ के सभी राजाओं को बोलते हैं, वहाँ के मेवाड़ी जो भी हैं। महाराणा प्रताप के काल का प्रमुख चित्रकार है नसीरुद्दीन, और ये जो नाम दे रखे हैं वो महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के अंदर जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था उनके नाम है। ग्वालियर के राम सिंह व उनके पुत्र शालीवाहन, भामाशाह व भाई ताराचंद, झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, मान सिंह सोनगिरा, डोडिया भीम सिंह, रावत कृष्णदास, रावत नेत सिंह, रावत सांगा, राणा पुंजा, राठौड़ रामदास, हाकिम का सूर, पुरोहित गोपीनाथ व जगन्नाथ पड़िहार कल्याण। बस अकबर के समकालीन रहे थे महाराणा उदय सिंह, प्रताप और अमर सिंह, तीनों ही रहे थे। महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित है हल्दीघाटी में, और हल्दीघाटी युद्ध को अनंत युद्ध कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। महाराणा प्रताप को पाथल की संज्ञा दी थी कन्हैयालाल सेठिया ने। वो एक गीत है महाराणा प्रताप का, पाथल और पीथल ने लिखा था कन्हैयालाल सेठिया ने, तो उसी पर महाराणा प्रताप को उन्होंने संज्ञा दी थी। और महाराणा प्रताप की रानी है अजब पवार। बस थैंक यू सो मच गाइस। महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है जो आपके पेपर में आने वाली हैं। बस इतना याद कर लीजिए, इससे बार महाराणा प्रताप के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।